बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 12 क्लास 10 मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट का नाम है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का जो सेगमेंट होता है उसमें एंगल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए चंद बेसिक डिफिनेशंस हैं, उनसे स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल एंगल यानी मरकज में जो जाविया बनता है, किसी भी सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है कि एन एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स सरकमफ्रेंस। यानी आपके पास कोई एक सर्कल है और उस सर्कल पे आपके सेंटर में ये जो एंगल बना है इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। और इस सेंट्रल एंगल की खासियत ये होगी कि इनके जो दोनों एंड पॉइंट्स होंगे, यानी एक ओ ए इसका आर्म है और एक ओ बी आर्म है, तो आर्म्स के जो एंड पॉइंट ए और बी है ये इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होंगे। सो एन एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो जाविया जो मरकज में होता है किसी भी सर्कल के, विद एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल सरकमफ्रेंस, और जिनके एंड पॉइंट्स यानी ए और बी इस सरकमफ्रेंस पे मौजूद हो, तो इस एंगल को सेंट्रल एंगल कहते हैं। यानी एंगल ए ओ बी यहाँ पे सेंट्रल एंगल है, ठीक है। और ये एंगल किसी भी सर्कल के सेंटर में बनेगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे एंगल ए ओ बी ये एक सेंट्रल एंगल है और सेंटर में इसका ये जो एंगल बना है 102 डिग्री, तो ये 102 डिग्री यहाँ पे सेंट्रल एंगल है। इस सेंट्रल एंगल के जो एंड पॉइंट्स है ए और बी वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस की ऊपर है। तो ये सेंट्रल एंगल की डिफिनेशन है। इसके बाद सरकम एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट इट्स सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड अ सरकम एंगल। यानी एक ऐसा एंगल जो किसी भी आर्क पे हो किसी एक सर्कल का, और एट एट सरकमफ्रेंस, यानी ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का ये ए बी सी ये इसका सरकमफ्रेंस है। तो इस सरकमफ्रेंस पे अगर आपके पास कोई एक ऐसा एंगल हो, यानी ये एंगल ए बी सी यहाँ पे ये जो एंगल बना है ये सरकम एंगल कहलाता है। और सरकम एंगल जो है ये सरकमफ्रेंस पे होगा, ये सेंटर में नहीं होगा। सेंट्रल एंगल सेंटर में होता है और सरकम एंगल जो है ये सरकमफ्रेंस पे होगा। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, वो एंगल जो कि किसी आर्क पे हो एक सर्कल के, और कहाँ पे हो, एट सरकमफ्रेंस, इसके सरकमफ्रेंस पे हो। यानी ए बी सी एंगल सरकमफ्रेंस के ऊपर है, इसका बी पॉइंट जो है वो सरकमफ्रेंस पे है, तो इसको सरकम एंगल कहते हैं। इस कॉल्ड अ सरकम एंगल। अ सरकम एंगल इज सबटेंडेड बिटवीन एनी टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल। जब भी आप कोई एक सरकम एंगल बनाते हैं तो ये कब बनेगा, जब आपके पास दो कार्ड्स हो किसी भी एक सर्कल पे। एक कार्ड हमारे पास ए बी है और एक कार्ड बी सी है, यानी ए बी कार्ड और सी बी कार्ड, इसका कॉमन एंड पॉइंट यहाँ पे, ये सारी दोनों का जो एंड पॉइंट है या जो वर्टेक्स बी है ये इसका कॉमन एंड पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ ये पॉइंट, ये कॉमन एंड पॉइंट जो है ये बी इस सरकमफ्रेंस के ऊपर होगा, तभी ये सरकम एंगल होगा। तो ए बी एक कार्ड है, दूसरा कार्ड सी बी है, दोनों कार्ड के एंड पॉइंट बी जो कि वर्टेक्स बनाता है ये बी सरकमफ्रेंस के ऊपर है, तो यहाँ पे एंगल ए बी सी जो है ये सरकम एंगल कहलाता है। इसको इंस्क्राइब्ड एंगल भी कहते हैं। तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है, एन एंगल मेड फ्रॉम पॉइंट्स सिटिंग ऑन द सर्कल सरकमफ्रेंस, यानी एक ऐसा एंगल जो बनता है पॉइंट्स जो कि आपने सेट किए हो किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। यानी ये हमारे पास सर्कल का सरकमफ्रेंस है, इसमें हमने 3 पॉइंट सेट किए हैं, ए बी और सी। आप ए को बी के साथ ज्वाइन करें और सी को बी के साथ ज्वाइन करें, तो यहाँ पे एंगल ए बी सी जो बनेगा ये इंस्क्राइब्ड एंगल या सरकम एंगल कहलाता है। ए एंड बी सॉरी ए एंड सी आर एंड पॉइंट्स। ए और सी इस सरकम एंगल के एंड पॉइंट्स कहलाते हैं, और ये जो पॉइंट बी है इसको वर्टेक्स भी कहते हैं और इसको एपेक्स पॉइंट भी कहते हैं। सो बी इज द एपेक्स पॉइंट। ये जो बी है इसको एपेक्स पॉइंट या वर्टेक्स कहते हैं। तो ये सरकम एंगल या इंस्क्राइब्ड एंगल की डिफिनेशन थी। अच्छा, आखिर में हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल तो एनी क्लोज फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 4 साइड्स, यहाँ पे ए बी सी डी
یہ ایک کوارڈیلیٹرل ہے، یعنی یہ ایک کلوز فگر ہے جن کے 4 سائڈز ہیں، اے بی سائڈ، بی سی سائڈ، سی ڈی سائڈ اور ڈی اے سائڈ۔ اب سائکلک کوارڈیلیٹرل کیا ہوگا؟ A quadrilateral is called cyclic when a circle can be drawn through its 4 vertices۔ یعنی آپ کے پاس اس کوارڈیلیٹرل کے گرد اگر کوئی ایک ایسا سرکل بنتا ہے جن کے یعنی اس کوارڈیلیٹرل کے اینڈ پوائنٹس یا ورٹیسز کو ٹچ کرے تو پھر یہ سائکلک کوارڈیلیٹرل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی a quadrilateral with every vertex یعنی کارنر پوائنٹ on a circle circumference، یعنی آپ کے پاس کوئی ایک ایسا کوارڈیلیٹرل ہو جس کے اینڈ پوائنٹس یا ورٹیسز جو ہے یا جن کو کارنرز کہتے ہیں یہ سرکل کی اوپر آئے۔ یہ ایک سرکل ہے، اس سرکل میں یہ کوارڈیلیٹرل اے بی سی ڈی ہم نے لیا ہے، اس کا پوائنٹ اے یعنی ورٹیکس اے، ورٹیکس بی، ورٹیکس سی اور ورٹیکس ڈی، یہ چاروں ورٹیسز جو ہے یہ اس سرکل کے اوپر آتے ہیں تو اس کو سائکلک کوارڈیلیٹرل کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسا کوارڈیلیٹر ہے جس کے گرد ہم ایک ایسا سرکل بنا سکتے ہیں کہ وہ سرکل اس کوارڈیلیٹرل کے جو 4 ورٹیسز ہیں اس کو ٹچ کرے تو پھر یہ کوارڈیلیٹرل سائکلک کوارڈیلیٹرل کہلاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو بیسک ڈیفینیشنز تھی وہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پہلے تھیورم کا سٹارٹ لیں گے، اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔